हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपके जॉब चार्जर के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जितने भी बच्चे एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप सी, क्योंकि सीईटी का रिजल्ट आने वाला है, ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हैं, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, एनीबॉडी कोई भी एचएसएससी का कोई एग्जाम्स हो, चाहे एससीएस का एग्जाम्स हो, क्योंकि मेरे बच्चे सभी में एग्जाम्स में क्या है, जो भी हरियाणा के एग्जाम्स हैं उनमें 25 नंबर की क्या है, आपकी हरियाणा जी की आती है। एचएसएससी में तो 100% आती है मेरे भैया। तो इसीलिए सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आज हम आपके लिए थोड़ा समझाने के लिए आए हैं, है ना। साथ साथ में क्लास भी स्टार्ट करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बच्चा एचएसएससी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है ना, हमने बैच लॉन्च कर दिया है। बैच कुल कितने का मेरे भैया? आपका कुल 199 रुपये का बैच है। कोई ज़्यादा बड़ी फीस भी नहीं है ना। ऐसे को आप आसानी से फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है भैया। कैसे बैच लेना होगा? जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से क्या है भैया, डाउनलोड करना है। ठीक है। न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा उसको। ठीक है। फ्री टेस्ट सीरीज रहेगी बच्चा, लाइव क्लासेस रहेगी, मास्टर पीडीएफ मिलेगी आपको, डाउट ग्रुप ले सकते हो छोटा आप, एक्सपर्ट टीचर आपको क्या है पढ़ाएंगे। ठीक है। अब सबसे पहले देखें जी गुरु जी, इस ग्रुप डी ये क्या चीज़ है? ग्रुप डी की वो होता है मेरे भैया, जैसे आपके किसी गवर्नमेंट स्कूल में पीएन के लिए भर्ती हो रही है, आप किसी एनवाडी कोई भी गवर्नमेंट नेक्स्ट कोई संस्था है, ठीक है, आपको किसी भी पोस्ट पर आपको अपॉइंट किया जा सकता है। ठीक है। नाम ग्रुप डी है। ठीक है भैया। बिंदास नौकरी है, कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं है। ठीक है भैया। जिस ने ग्रेजुएशन कर रखी है, ग्रुप डी में लग जाता है तो उसमें प्रमोशन हो जाएगी उसकी, है ना भैया। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फ़ोन उठाएं, है ना। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहाँ से आप ग्रुप डी का बैच ले सकते हैं। ठीक है। सारे टीचर क्या है, एक्सपर्ट टीचर हैं। हम यूट्यूब पर एमसीक्यू इसलिए लेके आते हैं जिससे बच्चों को थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि सब्जेक्टिव तैयारी में क्या है, टॉपिक वाइज आपको क्या बिल्कुल लिख लिख कर, है ना मेरे भाई, वो आपको बैच में कराएंगे। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन होने वाला है? जो ये फ्रेश बैच रहेगा, बिल्कुल न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। और जो बच्चा 2026 में जॉब लेना चाहता है तो शुभ काम में देर किस बात की, बस प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप बेनिफिट ले सकते हैं। मास्टर पीडीएफ इस नंबर पे मिलेगी। किसी को कोई दिक्कत है तो इस नंबर से कांटेक्ट कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? अब देखो भाई, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन थे? मुख्य न्यायाधीश की बात कर रहा है, तो कौन थे मेरे भैया? न्यायमूर्ति एरिक वेस्टन नहीं थे, न्यायमूर्ति गोपाल दास गोसला नहीं थे, न्यायमूर्ति सुधीर रंजन नहीं थे। तो कौन थे भैया आपके? न्यायमूर्ति रामलाल। कौन थे मेरे बच्चे? आपका न्यायमूर्ति रामलाल। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। ठीक है भैया। अब देखो, किसी ने पूछ लिया सर जी, जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है ये क्या क्या कार्य करता है? ठीक है। किसी बंदे ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं ये क्या कार्य करता है। देखो भाई, एक तो ये राज्यपाल को शपथ दिलाता है। ठीक है बेटा। राज्यपाल को शपथ दिलाता कौन? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। किसी ने पूछ लिया सर जी राज्यपाल की फिर नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो करता है आपका राष्ट्रपति, परंतु राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है मेरे भाई, वो कौन दिलाता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ठीक है जी। हाई कोर्ट का जज। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। दो स्टेटों का क्या है, हमारी एक ही हाई कोर्ट है, वो कहाँ भैया? आपकी चंडीगढ़ में। ऐसे आपको क्वेश्चन का जवाब दे देना है। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे हम चढ़ते। तीरिया के मजूम द्वारा लिखा गया, तीरिया का मजूम डैश द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया? ये सभी क्या है आपके सामने, क्या है? कवि हैं। सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? तीरिया के मजमू क्या है बेटा? तीरिया के मजमूम द्वारा लिखा गया, मतलब किसके द्वारा लिखा गया, उस कवि का नाम आपके सामने है। ठीक है भैया। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दे। ठीक है।
तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? जिस बच्चे का क्या है मेरे बच्चे आपका? उल्ताब हुसैन हाली। कौन है मेरे बच्चे आपका? उल्ताब हुसैन हाली। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा जिस बच्चे का सी आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इनमें से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर स्थापित की जाती है? कौन सी प्रणाली? ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, बी और सी दोनों। ठीक है, इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? इनमें से कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष क्या है निर्वाचन के आधार पर क्या है बेटा स्थापित की जाती है? तो कौन सी प्रणाली है, उस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन सी मेरे बच्चे? आपका ग्राम पंचायत। अब देखो, आपके एग्जाम में सीईटी के एग्जाम में आया था मेरे बच्चे, ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? ये आपके सीईटी के एग्जाम में आया था आपकी बार। ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? तो उस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे। तो ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है बच्चे? आपका सरपंच होता है। सरपंच कितने दिनों के लिए रहता है? 5 वर्ष के लिए रहता है। ठीक है, पहला सरपंच क्या है, अनपढ़ भी बन जाता था, परंतु आज के समय में क्या है, सरपंच के लिए भी योग्यता रख दी गई है। तो कितनी योग्यता रख दी गई है मेरे बच्चे? आपका 10th पास, है ना? क्या रख दी गई है मेरे बच्चे? आपका 10th पास रख दी गई है ना भैया? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मे बी SC BC के लिए शायद 8 क्लास है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। यदि कोई सरपंच कार्य कर रहा है तो उससे क्या है, किससे अनुमति लेनी पड़ेगी उसको? ठीक है भैया, तो किससे अनुमति लेनी पड़ेगी मेरे बच्चे? आपका ग्राम सचिव से। ग्राम सचिव क्या परमानेंट होता है, गवर्नमेंट में जब जाता है टेस्ट पास करके जाता है भैया। इसके क्या है 62 साल तक एज होती है ना? तो किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी कि ग्राम पंचायत का मुखिया कौन होता है? सरपंच होता है। ठीक है भैया, तो ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको ऐसी चीज याद रख लेनी है। मुख्यमंत्री कार्य कर रहा है तो किससे अनुमति लेगा? राज्यपाल से अनुमति लेगा। ठीक है भैया, प्रधानमंत्री कार्य कर रहा है तो किससे अनुमति लेगा? राष्ट्रपति से लेगा, है ना? ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हरियाणा के किस स्थान से अगर गणराज्य के सिक्के प्राप्त हो ही हैं? तो कौन सा क्वेश्चन का जवाब देगा? बरवाला, अग्रोहा, दोनों या हासी? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। हरियाणा के किस स्थान से अगर गणराज्य के सिक्के प्राप्त हुए हैं? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जिस बच्चे का क्या है मेरे भाई? आपका बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है? हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है, तो कहाँ भी? आपका सोनीपत में, जींद में, सिरसा में, करनाल में? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? क्या क्वेश्चन का जवाब हो जा रहा है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का सबसे पहले जवाब दें। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी बाजार में स्थापित किए जाने की योजना है। ठीक है भैया, तो ये योजना कहाँ से स्टार्ट हुई? तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो कहाँ से हुई भैया? आपका सोनीपत से। कौन सा मेरे भैया? आपका सोनीपत से। ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब दे सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सोनीपत से रिलेटेड हम ले लेते हैं मेरे भैया। किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं साइकिल उद्योग कहाँ है? साइकिल उद्योग क्या है भैया? आपका साइकिल उद्योग क्या है भैया? आपका सोनीपत। सोनीपत ऑप्शन में नहीं आए तो दूसरा क्या आएगा आपका? एटलस साइकिल उद्योग कहाँ है? सोनीपत। सोनीपत ऑप्शन में नहीं आए तो क्या बोलेंगे भैया? हमारा पलवल हो जाएगा। दूसरा क्या है? सोनीपत में क्या होती है? खुम्बी। क्या होती है बेटा? खुम्बी, मतलब मीन्स दूसरी भाषा में बोले तो मशरूम। क्या बोले तो बेटा? मशरूम। सब ज्यादा कहाँ होती है भैया? आपका सोनीपत में। राई कहाँ है आपका? सोनीपत में। राई कहाँ है भैया? सोनीपत में। गोहाना कहाँ भैया? आपका गोहाना। गोहाना कहाँ बेटा? आपका सोनीपत में। गोहाना का संस्थापक कौन था? पृथ्वीराज चौहान। कौन था भैया? पृथ्वीराज चौहान। एक भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ है? ये भी आपके एग्जाम में आया था। भगत फूल सिंह क्या है बेटा? भगत फूल सिंह, फूल सिंह महिला कॉलेज आ जाए या फूल सिंह महिला कॉलेज क्या आ जाए भैया? फूल सिंह महिला कॉलेज। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया
फूल सिंह महिला कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? फूल सिंह महिला कॉलेज ये कहाँ पर स्थित है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन का सारे जवाब दें। तो ये भी कहाँ भी आपका सोनीपत में। खुम्बी कहाँ है? सोनीपत में। मशरूम, साइकिल उद्योग, है ना, राई, गोहाना, जो पृथ्वीराज चौहान इसके संस्थापक थे। भगत फूल सिंह महिला कॉलेज कहाँ भैया आपका? सोनीपत में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर का शासन था। तो किसका शासन था? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। महाराजी दधी दजी है आपका सिंधिया, राजा रजी सिंधिया, माधवराज सिंधिया या राजा उमेद सिंह। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। 1789 से 1794 के दौरान दिल्ली और हरियाणा पर का शासन किसका था भैया? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे। तो किसका था भैया आपका? महादजी सिंधिया। ठीक है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणा में डेरू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ये प्रीवियस क्वेश्चन में आ चुका है एक बार, हरियाणा पुलिस के एग्जाम में आया था मेरे भाई। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन से परेशान थे, गुरुजी इसका क्या क्वेश्चन, प्रॉपर क्वेश्चन क्या रहेगा। हरियाणा में डेरू क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। इस क्वेश्चन को बस मिस नहीं करना है। जैसे गांव में आते हैं ना पोलियो पिलाने वाले, 2 बूंद जिंदगी की, एक भी बच्चा छूट गया सुरक्षा चक्कर टूट गया, है ना। तो ऐसे एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, आसानी से क्वेश्चन का जवाब देना है। हरियाणा में डेरू क्या है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? तो क्या है भैया आपका? यह लकड़ी के खोल से बना एक यंत्र है। क्या है भैया? आए, लकड़ी के खोल से बना एक क्या है मेरे भैया? एक यंत्र है। ठीक है, जैसे आप क्या है, लकड़ी के खोल से बना है क्या है मेरे बच्चे आपका? एक यंत्र है। जैसे डमरू बजाते हो आप, है ना, ढोलक, है ना, उसमें क्या है बच्चे ये काम आता है। तो क्या हो जाएगा भैया आपका? लकड़ी के खोल से बना एक क्या है भैया आपका? यंत्र। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताएं। राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम बताएं। गुहाना किला, लोहारू किला, जींद किला या कैथल किला। अब देखो भाई, राजा गजपत सिंह द्वारा 1778 में क्या है बेटा बनाए गए किले का नाम बताएं। कौन सा बच्चा जवाब देगा? ये मैंने आपको बता दिया था, आपका गुहाना कहाँ है? सोनीपत में। तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा बेटा आपका? जींद। कौन सा हो जाएगा भैया आपका? जींद आपका आंसर हो जाएगा। जींद की कुछ बात देख लो। किसी ने पहला क्वेश्चन दिया बेटा आपका हरियाणा का हृदय, हरियाणा का हर्ट कौन सा है मेरे बच्चे? आपका जींद। हरियाणा का हर्ट कौन सा है? जींद। जींद में एक कौन सा है मेरे बच्चे? एक तो भूतेश्वर, भूतेश्वर, और क्या है बेटा आपका? हटकेश्वर। भूतेश्वर और क्या है बेटा आपका? हटकेश्वर, है ना। भूतेश्वर हटकेश्वर मंदिर कहाँ भैया आपका? ये कहाँ है? जींद में है। किसी ने आपसे पूछ लिया सर जी ये जींद कौन से मंडल में आता है? हिसार में, हिसार मंडल में कौन सा आता है बच्चे? आपका जींद आता है। हिसार मंडल में क्या आता है मेरे भैया? हिसार मंडल में आपका जींद आता है। हिसार मंडल में क्या आता है भैया आपका? जींद आता है। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। जींद का किला कहाँ है भैया आपका? राजा गजपत सिंह द्वारा 1775 में बनाए गए किले का नाम क्या है मेरे भैया आपका? जींद का किला। और जींद की बात करें तो हरियाणा का हृदय कौन सा है? जींद है। भूतेश्वर हटकेश्वर मंदिर कहाँ है? जींद में है। हिसार मंडल में क्या आता है बच्चे आपका? जींद आता है। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? धन विधेयक। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा के राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश होता है? तो कौन होता है मेरे भाई? वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, अध्यक्ष। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो धन विधेयक किसकी मंजूरी पर पास होता है मेरे भैया? उस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। ए बी सी डी में से सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन जवाब देगा मेरे भैया? कौन सा बच्चा जवाब देगा? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या रहेगा बेटा आपका? राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल की एज कितनी होती है मेरे भैया? आपका 35 वर्ष एज होती है। राज्यपाल की एज की बात करें तो कितनी एज होती है मेरे भैया? आपका 35 वर्ष एज होती है। ठीक है, 3 व्यक्ति होते हैं जिनकी 35 वर्ष एज होती है, राज्यपाल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। राज्यपाल को क्या है, नियुक्ति कौन करता है? किसी ने पूछ लिया सर जी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?
तो नियुक्ति कौन करता है मेरे बेटिया बेटा आपका राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति क्या शपथ भी दिलाता है राज्यपाल को? नहीं, राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो दिलाता है हाई कोर्ट का जज। कौन दिलाता है मेरे बच्चे? आपका हाई कोर्ट का जज दिलाता है। शपथ कौन दिलाता है बेटा? हाई कोर्ट का जज दिलाता है। ठीक है। क्या राज्यपाल आप कितनी बार बन सकता है? कितनी बार बन सकता है? क्या दूसरे स्टेट का राज्यपाल बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। ठीक है। पूछ क्या रहा है बेटा? राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी मंजूरी? विधानसभा। यदि विधानसभा की बात करें, हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी है मेरे बच्चे? आप हमारी 90 है। कितनी है भैया आपकी? 90 है। हमारी राज्यसभा की कितनी है? 5 है। लोकसभा की कितनी सीट है? हमारी 10 सीट है। अब एक पूछ रहा है धन विधेयक, है ना, ये क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। तो धन संबंधी अर्थशास्त्र के जो पिता थे वो कौन थे मेरे बेटा? आपके एडम स्मिथ। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस हम इसमें से निकाल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? लोहारू, कैथल, बलरामगढ़, लाडवा। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में भिवानी जिले का विधानसभा क्षेत्र है कौन सा मेरे भाई? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। जल्दी से मुझे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। तो कैथल तो है ही नहीं मेरे भैया, है ना। बलरामगढ़ भी नहीं है, लाडवा भी नहीं है क्योंकि कुरुक्षेत्र में है। ठीक है। तो क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? एक ही ऑप्शन बचा है मेरे भैया, जिस बच्चे का लोहारू आपका ऑप्शन है मेरे भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भैया। अब देखो थोड़ा भिवानी की बात कर लेते हैं। हरियाणा की काशी कौन सा है मेरे बच्चा? हरियाणा की काशी कौन सा है मेरे बच्चे? आपका भिवानी। ठीक है। किसी बंदे ने पूछ लिया सर जी ये भिवानी कौन से मंडल में आता है? रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में कौन आता है मेरे बच्चे? आपका भिवानी। रोहतक मंडल में क्या आता है भैया? आपका भिवानी आता है। ठीक है। किसी बंदे ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं हरियाणा HBSE हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई? ये भिवानी में ही की गई। हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की स्थापना कहाँ की गई मेरे भैया? ये भिवानी में की गई। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। शुभ काम में देर किस बात की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। कलसिया के राजा ने हरियाणा की डैश था शहर में किला बनवाया। कलसिया के राजा ने हरियाणा की डैश था शहर में किला बनवाया। क्या बनवाया मेरे बच्चे? आपका कैथल बनवाया, जींद बनवाया, पानीपत बनवाया, छछरौली बनवाया। अब देखो मेरे भाई जल्दी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चन छोटे छोटे से क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। पहले मुझे बताएं क्या ऑप्शन रहेगा बेटा? आपका डी ऑप्शन रहेगा छछरौली। अब मुझे बताएं हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा है? हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी, हरियाणा का चेरापूंजी कौन सा बेटा? आपका छछरौली। कौन सा है? छछरौली। मतलब चेरापूंजी मतलब मीन्स मतलब हरियाणा के छछरौली में क्या सब ज्यादा वर्षा होती है ना। परंतु ये छछरौली है कहाँ? कौन सा बच्चा बताएगा? छछरौली किसके अंतर्गत आता है? छछरौली आता है मेरे बच्चे यमुनानगर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है? यमुनानगर के अंतर्गत आता है। यमुनानगर की बात करें तो यमुनानगर का क्या है बेटा? यूके उत्तराखंड की सीमा लगती है। कितने किलोमीटर की लगती है ये उत्तराखंड के साथ? 11 किलोमीटर की सीमा लगती है। ठीक है। और यमुनानगर की बात करें तो पेपर सिटी कौन सा है मेरे बच्चे? आपका यमुनानगर में है। पेपर सिटी कौन सा है? यमुनानगर में है। ठीक है। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ भैया? रेलवे का वर्कशॉप, किसी बंदे ने पूछ लिया रेलवे का वर्कशॉप कहाँ भाई? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। रेलवे का वर्कशॉप कहाँ भैया आपका? ये भी जगाधरी यमुनानगर में है। कहाँ बेटा? आपका जगाधरी यमुनानगर में। जगाधरी यमुनानगर में कौन सा बेटा? आपका रेलवे का वर्कशॉप है। ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और देख लो मेरे बच्चे आपका सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? सबसे ज्यादा गन्ना कहाँ होता है? यमुनानगर में होता है। और कुछ और बात देख लो मेरे भाई यमुनानगर में क्या होता है? हथनी कुंड कहाँ है? यमुनानगर में है। हथनी कुंड कहाँ बेटे आपकी? हथनी कुंड कहाँ है? सारे बच्चे मुझे जवाब दें, बताएं हथनी कुंड कहाँ है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्वेश्चन बहुत आता पेपर में। हथनी कुंड कहाँ बेटा आपका? हथनी कुंड कहाँ है? यमुनानगर में है। कलेसर कहाँ भैया आपका? कलेसर कहाँ है?
कलेसर कहाँ भैया आपका, यमुनानगर में है। ठीक है, ताजे वाला। ठीक, क्वेश्चन कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऐसे क्वेश्चन को चुटकी में कवर कर सकते हैं, आपको कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, बड़ा आसान है। ठीक है, सबसे पहले आपको इस चीज़ के विषय में बता देते हैं। बहुत से बच्चे वीडियो देख रहे हैं, सर जी हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, किस चीज़ की तैयारी चल रही है। सभी बच्चे को बिल्कुल स्लो मोशन में बताएंगे मेरे बच्चे हम किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। देखो, जो भी बच्चा HSSC CET 2025 का जिसने एग्जाम्स दिया है, ठीक है, उसका रिजल्ट आने वाला है। ग्रुप सी के लिए मेंस की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, उसके लिए वीडियो वरदान सिद्ध रहेगी। अभी फॉर्म निकलने वाले हैं ग्रुप डी के, है ना, हरियाणा ग्रुप डी के क्या है मेरे बच्चे, फॉर्म निकलने वाले हैं। तो क्या है, उसकी आपको बेहतर तैयारी मिलेगी। सारे टीचर क्या है मेरे भाई, आपके एक्सपर्ट टीचर हैं, बिल्कुल स्लो मोशन में आपको पढ़ाएंगे। यहाँ MCQ क्वेश्चन इसलिए पढ़ाए जा रहे हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, इस टाइप से क्वेश्चन चलेंगे, है ना। परंतु क्या है मेरे बच्चा, जो बैच ले लेता है उसमें MCQ तो होती है रट्टा मार तैयारी। जो बच्चा सब्जेक्टिव तैयारी करता है, टॉपिक वाइज हम आपको बैच में पढ़ाते हैं, टॉपिक वाइज पहले हम सब्जेक्ट लिख लिख के बताएंगे। उसके देन जो बच्चा क्या है कि सर अब हमारी इसकी प्रैक्टिस करा दें, उसी टॉपिक की प्रैक्टिस उस बैच में ही करा देंगे। ठीक है भैया, तो किस टाइप से आपको बैच लेना होगा, सभी बच्चों को अपने मोबाइल उठाना है, प्ले स्टोर से क्या है मेरे भैया आपका जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर से क्या है बेटा, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है ना। वहां से आपको डायरेक्ट ग्रुप डी का बैच मिलेगा, है ना। कुछ ज़्यादा फंक्शन आपको नहीं मिलेंगे, आपको नीचे ऊपर करके देख लेने हैं। बहुत सारे आपको बैच है, उसमें UPSI का बैच है, कोई SSC की तैयारी कर रहा है मेरे बच्चे, है ना, कोई रेलवे की तैयारी कर रहा है ना, तो कोई बच्चा दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है, उसमें बहुत सारे बैच हैं। आपको जिस बैच की नीड हो आप उस पर क्लिक करोगे ग्रुप डी के ऑप्शन पर, तुरंत आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। वहां से आपको इतनी मोटी रकम नहीं देनी है, 1899 नहीं देना मेरे बच्चा, 1199 नहीं देना है। कुल प्राइस कितना है, 199 का, गरीब से गरीब बच्चा दे सकता है। बहुत से बच्चे सोचने लगते हैं सर जी इतना सस्ता बैच कैसे, आपका सभी का बैच किसी का 5000 का है, किसी का 1000 रुपये का। बेटा हमें किसी से कंपेरिजन नहीं करना, हमारा मेन मोटो ये है गरीब से गरीब बच्चा भी इसका बेनिफिट ले पाए। ठीक है, हम क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइजिंग नहीं करेंगे। आप सोचने लगो कि भाई आप सस्ता दे रहे हो तो आपकी क्वालिटी थोड़ी डाउन होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप यूट्यूब पर डेमो देखें, फिर आप क्या बच्चा डेमो का उसमें भी वीडियो में लिंक मिलेगा, है ना, उसके देन आप सोच समझ के बैच लें। ठीक है, तो न्यू पैटर्न पर आधारित क्या है भैया, आपका सिलेबस रहेगा, फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी, है ना। टेस्ट सीरीज के लिए आप अलग से क्या टेक्स्ट बुक लेते हैं मेरे भाई, उसको आपको लेने की कोई नीड नहीं है, फ्री टेस्ट सीरीज इसी में मिलेगी हमारा, है ना। लाइव क्लास मिलेगी मेरे बच्चा, मास्टर PDF आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी, है ना। जब आप इसमें बैच ले लेते हो, मास्टर PDF के अलग से कोई ऑप्शन नहीं आएगा अलग से पेमेंट करने के लिए, इसी में आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, डाउट ग्रुप रहेगा, ऐसा नहीं कि हम आपसे बैच खरीदवा दें, आप अपनी कमेंट लिखते रहो, गुरुजी ये सवाल समझ में नहीं आया, ये समझ में नहीं आया, तो डाउट क्लासेस भी आपको ली जाएंगी। ठीक है, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, है ना, 10 से 12 साल का सभी टीचर के पास क्या एक्सपीरियंस है। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको क्या है, वैसे फ्रेशर टीचर और एक्सपीरियंस बनने में बहुत समय लगता है मेरे भैया, है ना। टीचर को बुढ़ापे तक पढ़ना पड़ता है क्योंकि अपडेट रहना पड़ता है, ये कंपटीशन की क्लासेस है। ठीक है भैया, तो जिस बच्चे का क्या है मन है ग्रुप डी का तैयारी करने का, वो आसानी से क्या है मेरे बच्चे, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे। और कुल प्राइस कितना है मेरे बच्चे, आपका 199। शुभ काम है, देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं और क्या है बैच आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है भैया, अगला क्या है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है। अब बेटा ये धारा आ गई, आप बोलेंगे सर जी धारा का क्या है, ये धारा कौन सी एग्जाम में आती है। देखो भैया, जो स्पेशली हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है, जो स्पेशली हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहा है मेरे भैया, उसमें क्या आती है मेरे बेटा, आपकी धारा आती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो जो ग्राम सचिव की तैयारी करेगा उसमें ग्राम सचिव से रिलेटेड आएगा, है ना। तो हर एक का क्या है, अपना अपना क्या है मेरे बच्चे सिलेबस है, आसानी से आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, ये क्या है मेरे बच्चा, ये पंचायती राज से रिलेटेड है, तो इसमें किस क्या आएगा, ये आएगा बेटा ग्राम सचिव के एग्जाम में आएगा, है ना, क्योंकि पंचायती राज से रिलेटेड है, ग्राम सचिव के एग्जाम में आएगा। ठीक है,
तो क्या है मेरे बच्चे, जो धारा अलग होती हैं वो किससे में आती है मेरे बच्चे, हरियाणा पुलिस में आती हैं। ठीक है, क्या किसी ने किसी का पैर तोड़ दिया, चोट मार दी, तो कौन सी धारा लगेगी, है ना। किसी को जान से मारने की धमकी दी तो उसमें कौन सी धारा लगेगी। परंतु इसमें पहले ही बता दिया मेरे बच्चे, आपका पंचायती राज अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम से रिलेटेड क्या है, ये धारा है, ये ग्राम सचिव के एग्जाम में आएंगे मेरे बच्चे। जिसने सीईटी दिया दे दिया है, उसका मेंस एग्जाम में क्या है, उसी जो भी जिस चीज़ की जॉब की तैयारी कर रहा है, जैसे ग्राम सचिव की तैयारी कर रहा है तो ग्राम सचिव रिलेटेड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है भैया। अब देखो 1994 की किस धारा में सदस्यों को हटाने की शक्ति उल्लिखित है, तो किस में मेरे बच्चे, आपका धारा 263। ठीक है भैया। अब देखो मेरे भाई, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणवी भाषा में अमृतवाणी की रचना किसने की, अमृतवाणी की रचना किसने की, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। गुरु गोरखनाथ, राजा राम शास्त्री, जेतराम, संत गरीबदास। अब कह रहा है बेटा, हरियाणा में अमृतवाणी की रचना किसने करी, मतलब रचना आ गई है, उस रचना का क्या नाम है, अमृतवाणी। मतलब हर एक कवि की क्या है बच्चे, अपनी 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 रचना है। जैसे तुलसीदास की कौन सी है, रामचरितमानस है। ठीक है, सूरदास की कौन सी है मेरे बच्चे, सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी है मेरे भैया, है ना। गोदान किसकी है, ये सभी बच्चों को पता होगा, मुंशी प्रेमचंद्र की है। गीत गोविंद किसकी है मेरे बच्चे, ये जयदेव की है ना। किसी बंदे ने आपसे पूछ लिया सर जी हमें बताएं, वन लाइफ इन एनफ मनी किसकी है, नटवर सिंह की है। मैगस्थनीज ने कौन सी लिखी, इंडिका लिखी, कौन सी बच्चे, इंडिका। अब ये पूछ रहा है अमृतवाणी किसकी रचना है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, संत गरीबदास की, संत गरीबदास की। अब मुझे बताएं, ये जो संत गरीबदास था मेरे बच्चे, ये कौन से गांव का था, ये कौन से गांव का था मेरे बेटा, छुड़ानी धाम, छुड़ानी धाम। ये छुड़ानी धाम पड़ता कहाँ भैया, ये छुड़ानी धाम मेरे बच्चे ये झज्जर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, झज्जर में पड़ता है। झज्जर की कुछ बात बता दो सर जी, और झज्जर किसके किसके रिलेटेड प्रिय है, मतलब किसके लिए फेमस है। एक तो झज्जर है बेटा शहीदों का गांव, शहीदों का गांव नहीं, शहीदों का नगर लिख दो, शहीदों का गांव तो तिगांव हो जाएगा। शहीदों का नगर कौन सा है मेरे बच्चे, आपका झज्जर हो गया। कैंसर संस्थान कहाँ भैया आपका, किसी बंदे ने पूछ लिया सर जी कैंसर संस्थान कहाँ है, झज्जर हो गया। ठीक है भैया। रैया डावला कहाँ है, झज्जर में। आरसीएम, बीएसएम, पॉलिटेक्निक कॉलेज कहाँ मेरे बच्चे, आपका झज्जर में है। ठीक है। झज्जर कौन से मंडल में आता है, रोहतक मंडल में आता है। रोहतक मंडल में कौन सा आता है मेरे बच्चे, आपका झज्जर आता है। रोहतक मंडल में कौन सा आता है भैया, झज्जर आता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तीसरा सैनिक स्कूल भी कहाँ बन रहा है मेरे भैया, आपका झज्जर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। हरियाणा में HPPC का अर्थ है कौन सा बेटा, हरियाणा प्रसारण परचेज कॉरपोरेशन, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, हरियाणा पावर्टी प्रसारण कॉरपोरेशन, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। हरियाणा में HPPC का अर्थ क्या है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, हरियाणा पावर परचेज सेंटर, है ना। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हरियाणा का गुरुग्राम जिला वर्ष में बना था, कितने वर्ष में बना था, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा, 1973, 1979, 1966, 1995, है ना। कौन सा, देखो भैया एक ट्रिक है, कौन सी ट्रिक है, 7 घर जेके में, 7 घर जेके में, 7 घर क्या है बच्चे, जेके में। ठीक है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जो गुरुग्राम है ना, ये कब बना मेरे बच्चे, जो हमारा 1 नवंबर 1966 को बना था। गुरुग्राम, हिसार, अंबाला, रोहतक, ये कब बने थे, 1 नवंबर 1966 को बने थे। पहला क्वेश्चन, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब गुरुग्राम की बात कर लेते हैं हम। गुरुग्राम का क्या है नाम, कब बदला, पहले गुरुग्राम था पुराना, बीच में गुड़गांव हो गया, फिर नया नाम कब बना मेरे भैया, नया नाम फिर बन गया गुरुग्राम, कब बना, 2016 में बना। कब बना बेटा, 2016 में चेंज हो गया। किसी ने पूछ लिया सर जी गुरुग्राम में क्या क्या चीज है, दमदमा झील कहाँ मेरे भैया आपके, सोना गुरुग्राम में। दमदमा झील कहाँ है, सोना गुरुग्राम में। और सोना में और क्या है, गर्म पानी का चश्मा है ना, जलेबी फेमस है। ठीक है भैया,
सोना गुरुग्राम में। दूसरा क्या है भैया, गुरुग्राम एक मंडल है। गुरुग्राम क्या है मेरे बच्चे, एक मंडल है। गुरुग्राम क्या है बेटा, एक मंडल है, जिसमें क्या है, गुरु ने महेंद्र से रेवड़ी मंगाई। गुरुग्राम क्या है बेटा, एक मंडल है, इसमें दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, एक क्या पड़ता है महेंद्रगढ़, और दूसरा क्या पड़ता है भैया आपका रेवाड़ी। कौन सा पड़ता है, रेवाड़ी। ट्रिक बन जाएगी, गुरु ने महेंद्र से रेवड़ी मंगाई। गुरु ने महेंद्र से क्या है बच्चे, रेवड़ी मंगाई। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हमें पता है गुरुजी कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है गुड़गांव में, सुल्तानपुर। सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बेटा, सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है, ये कहाँ भैया आपका गुड़गांव में। सुल्तानपुर वन्य जीव अभयारण्य कहाँ बेटा आपका, ये कहाँ है आपका गुड़गांव में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट और चीज बताएं गुरुजी, गुड़गांव में क्या चीज है, मारुति सुजुकी कंपनी, जो मतलब मीन्स कहाँ है, मानेसर में। कहाँ भैया आपका, मारुति सुजुकी कंपनी। कौन सा है मेरे बच्चे आपका, मारुति सुजुकी कंपनी। मारुति सुजुकी कंपनी कहाँ बेटा आपकी, मानेसर में। कहाँ बेटा आपका, मानेसर में। ये ये किसके अंतर्गत आती है, गुड़गांव के अंतर्गत आती है ना भैया। तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और गुरुजी हमें बताएं डीएलएफ कहाँ है, गुरुग्राम में है। एटलस चौक कहाँ है, गुरुग्राम में। इफ्को चौक कहाँ है बच्चे, गुरुग्राम में। राजीव चौक कहाँ है, गुरुग्राम में। परंतु ये पेपर में नहीं आते, पेपर में डायरेक्ट क्या आता है, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है, कौन सा भैया, सुल्तानपुर, है ना। कौन सी कंपनी है, मारुति सुजुकी, कहाँ बेटा आपकी, तो ये गुरुग्राम में है। दमदमा झील कहाँ है, गुरुग्राम में। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं। एक आता बेटा साक्षरता में आगे कौन सा है, साक्षरता में आगे कौन सा है भैया, किसी ने पूछ लिया गुरुजी साक्षरता में आगे कौन सा है, गुरुग्राम है। ठीक है, ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। शुभ काम में देर किस बात की, बस क्या है, इस सारे क्वेश्चन एक बार में कवर कर लो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, देखो भाई। 100% आपके पेपर में आया था भैया, है ना। ऐसे क्वेश्चन को आप मिस मत करना। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है। बड़ा आसान क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पानीपत, कैथल, फरीदाबाद, करनाल। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है। थे पोलर का प्राचीन स्थल हरियाणा में कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। अब देखो बेटा क्या है, थे पोलर। थे पोलर कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे आपका, कैथल में। पहला तो ये देख लो, थे पोलर कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे, कैथल में पड़ता है। अब मुझे सारे बच्चे मुझे बताएं सरजीत इसमें कैथल में क्या क्या है, कैथल में क्या क्या है। ठीक है, तो सारे बच्चे मुझे बताएं। तो मेरे बेटा एक तो कैथल में क्या है, कोयल पर्यटन स्थल, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ बच्चे आपका, कैथल में। ठीक है, कोयल पर्यटन स्थल कहाँ मेरे बच्चे आपका, कैथल में। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। मधु शर्मा कहाँ मेरे बच्चे आपका, कैथल में। कैथल की है मधु शर्मा गायिका, बॉलीवुड में। ठीक है, मधु शर्मा कहाँ बेटा, कैथल की है ना। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है, कौन सा बच्चा बताएगा, टोपियो वाला गुरुद्वारा। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ मेरे बच्चे आपका, कैथल में है। टोपियो वाला गुरुद्वारा कहाँ है, कैथल में। बाबा लदाना, ये सीटी के पेपर में आया था। बाबा लदाना, बाबा लदाना, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे आपका, ये कैथल से बिलोंग करते हैं। बाबा लदाना कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे, कैथल से। ठीक है, अब देखो पशुओं का विश्राम गृह, पशुओं का विश्राम गृह कहाँ बेटा आपका, कैथल में है। पशुओं का विश्राम गृह कहाँ बच्चे, कैथल में है। पीली मिट्टी कहाँ है, किसी बंदे ने पूछ लिया पीली मिट्टी कहाँ पड़ती है मेरे बच्चे, पीली मिट्टी आपकी कैथल में पाई जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी। हरियाणा पुलिस के एग्जाम आया था, हनुमान की जन्म स्थली, हनुमान की, हनुमान की जन्म स्थली, हनुमान की जन्म स्थली कहाँ भैया आपकी, ये कैथल में है। हनुमान की जन्म स्थली कहाँ भैया आपकी, कैथल में है। ठीक है, रजिया सुल्तान की मृत्यु कहाँ हुई मेरे भैया, रजिया सुल्तान की, रजिया सुल्तान की हत्या हुई थी, ये कैथल में हुई। रजिया सुल्तान की क्या है बेटा आपकी, हत्या हुई थी, ये कहाँ हुई बच्चे, ये कैथल में हुई। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है।
ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं, आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को कवर कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, चुटकी में कवर कर पाएंगे, चुटकी में कवर कर पाएंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख है? सारे बच्चे जवाब दें। दिव्यध्यान, अभिज्ञान शाकुंतलम, राजतरंगी, मालती माधव। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, इनमें से किस पुस्तक में अग्रवा हिसार का उल्लेख है? कौन सी पुस्तक है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? तो क्या है बेटा आपका? दिव्याध्यान, दिव्यावधान है ना, जिस बच्चे का क्या है? ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। किस वर्ष में हरियाणा के सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला? है ना, कौन से वर्ष? 1994, 1992, 1991, 1995। देखो इतना अच्छा क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको बताया था हरियाणा का सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान ये है कहाँ मेरे भैया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी, ये कहाँ मेरे भैया? ये बेटा है आपका गुरुग्राम। कहाँ जी? आपका गुरुग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, परंतु इसको नेशनलिटी राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला? कौन सा बच्चा जवाब देगा? 1991 में। कब मिला मेरे बच्चे? आपका 1991 में। ऐसे बच्चे का सी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, प्रथम हरियाणवी उपन्यास लेखक कौन थे? इस क्वेश्चन का जवाब दे। राजाराम शास्त्री, धनिकलाल मंडल, आर.एस. नरूला, इनमें से कोई नहीं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम हरियाणवी उपन्यासकार लेखक कौन थे? उसका नाम बताना आपको। कौन थे मेरे भैया? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। तो कौन थे भैया? आपका राजाराम शास्त्री। कौन थे बेटा आपके? राजाराम शास्त्री। ये राजाराम शास्त्री कहाँ से बिलोंग करते थे? ये कहाँ से बिलोंग करते थे मेरे बच्चे? आपका ये हिसार से। कहाँ से मेरे बच्चे? आपका हिसार से। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। हिसार भी क्या है? एक मंडल है। हिसार भी क्या है? एक मंडल है, जिसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं मेरे बच्चे? आपका सिरसा, दूसरा कौन सा है? जींद है। ठीक है, और तीसरा कौन सा आता है मेरे भैया? आपका फतेहाबाद आता है। कौन सा आता है मेरे बच्चे? फतेहाबाद आता है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सिरसा, जींद, फतेहाबाद, सिरसा, जींद, फतेहाबाद। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है, मतलब बी नहीं ए आपका आंसर है, राजाराम शास्त्री। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? पंचकुला, अंबाला, गुरुग्राम, करनाल। इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब दें। हरियाणा का पहला क्या है बेटा? साइबर पुलिस स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया था? इस क्वेश्चन का सारे बच्चे जवाब देंगे। दिल से आपको जवाब देना है। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? जिस बच्चे का सी आपका आंसर है गुरुग्राम मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। वोटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? वोटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? सारे बच्चे जवाब दें। गुरुग्राम, करनाल, पानीपत, इनमें से कोई नहीं। वोटर पार्क क्या है बेटा? हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाने वाला है? बिल्कुल स्लो मोशन में क्वेश्चन का जवाब देना है। वोटर पार्क हरियाणा राज्य के किस शहर में खोला गया है? तो कौन सा शहर है मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम। कौन सा भैया? आपका गुरुग्राम। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एब्राहिम सूरी का मकबरा हरियाणा मतलब हरियाणा में कहाँ स्थित है? सारे बच्चे बताएं। नारनौल, भिवानी, रेवाड़ी, यमुनानगर। आसानी से ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? ठीक है, जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो बेटा मुझे बताएं, एब्राहिम सूरी का मकबरा कहाँ है? ये कहाँ बेटा? आपका नारनौल में। कहाँ भैया? नारनौल में। क्वेश्चन पेपर में आता है पहला क्वेश्चन, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। किसी ने पूछ लिया सर जी हमें बताएं महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? किसी बंदे ने पहला क्वेश्चन आया मेरे भैया, महेंद्रगढ़ का मुख्यालय कहाँ है? महेंद्रगढ़ का हेड ऑफिस कहाँ भैया? आपका नारनौल। पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है मेरे भैया, सारे बच्चे बताएं बीरबल का छत्ता कहाँ है? बीरबल का छत्ता कहाँ है? बीरबल का छत्ता, बीरबल का छत्ता कहाँ है? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ये भी कहाँ बेटा? आपका नारनौल में ही है। बीरबल का छत्ता कहाँ बेटा? आपका नारनौल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हमें बताएं गुरुजी ढोसी की पहाड़ी कहाँ है? ढोसी की पहाड़ी, ढोसी की क्या है बेटा? ढोसी की पहाड़ी कहाँ है?
ये कहाँ है? ये महेंद्रगढ़ में है। ढोसी की पहाड़ी कहाँ है बेटा? महेंद्रगढ़ में है। चौवन ऋषि, चौवन ऋषि कहाँ से बिलोंग करते हैं मेरे बच्चे? ये भी आपके महेंद्रगढ़ से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट आता है, महेंद्रगढ़ में सबसे ज्यादा कौन सी फसल होती है? तो सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है मेरे बच्चे? आपका महेंद्रगढ़ में होती है। सरसों सबसे ज्यादा कहाँ होती है मेरे बेटा? आपका महेंद्रगढ़ में होती है। कोई बच्चा कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। शुभ काम में देर किस बात की, बस आपको क्या है, आसानी से ऐसे क्वेश्चन को आप जवाब देना है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप जवाब देने हैं। ठीक है, बताएं। अब मुझे ये बता दें कि बेटा महेंद्रगढ़ कौन से मंडल में आता है? गुरुग्राम में आता है ना? अब बताएं, भिवानी जिले के किस गांव में 5,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें कि किस गांव में 5,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। तो कहां से मिले हैं मेरे बच्चे? तो कौन सा गांव है वो? तिगड़ाना। कहां से मिले मेरे बच्चे? आपका तिगड़ाना से मिले हैं। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। भिवानी जिले के किस गांव में 5,000 साल पुरानी हड़प्पा कालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो कहां से मिले मेरे बच्चे? आपका तिगड़ाना से मिले हैं। कहां से भैया? तिगड़ाना से मिले। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। छछरौली को हरियाणा का कहते हैं, छछरौली को हरियाणा का कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे बच्चे? आपका टेक्सास, न्यूयॉर्क या आगरा? क्या है बेटा? ये नहीं है, टेक्सास नहीं है, तो क्या है मेरे बच्चे? आपका चेरापूंजी। क्या है भैया? आपका चेरापूंजी। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। चेरापूंजी क्या है? इससे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ठीक है, ये छछरौली कहाँ पड़ता है मेरे बच्चे? ये यमुनानगर में पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। यह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से प्रसिद्ध है। कौन बेटा? मूलचंद जैन, सर छोटू राम, लाला लाजपत राय या देवीलाल? ठीक है, कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? चुटकी में ऐसे क्वेश्चन का आप जवाब दे सकते हैं। वह व्यक्ति हरियाणा के गांधी के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। उसका नाम मुझे बताएं। चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं। कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? सभी के सामने जवाब है, बिल्कुल बिंदास होके खुश होके जवाब देना है, आपको परेशान नहीं होना। तो कौन सा मेरे बच्चे? आपका मूलचंद जैन। कौन सा मेरे बच्चे? आपका मूलचंद जैन। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। सारे बच्चों के सामने देखो स्क्रीन पे, कितनी बड़ी स्क्रीन है, सारे बच्चे को सामने दिखाई दे रहा है। जो भी बच्चा एचएसएससी सीईटी है ना का एग्जाम दे चुका है, या 2026 के लिए अगले के लिए तैयार होना चाह रहा है, या मेंस सीईटी मेंस की तैयारी करना चाह रहा है ना, या ग्रुप डी की एग्जाम्स आने वाले हैं, उसका फॉर्म निकलने वाले हैं मेरे बच्चे, है ना, उसकी ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, उसके लिए हमने बैच लॉन्च कर दिया है। बिल्कुल गरीब से गरीब बच्चा इसका फायदा ले सकते हैं। कुल प्राइस कितना? 199 रुपये, है ना। बस अपने प्ले स्टोर से क्या है मेरे बच्चे, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। ठीक है, आसानी से आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हमें बताएं कि बहुत से बच्चे परेशान है गुरुजी, किस टाइप से लेना पड़ेगा? बस अपना प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें। वहां से क्या है मेरे बच्चे, आपको बैच दिखाई दे जाएंगे। कोई दिल्ली पुलिस का है, कोई एसएससी का, बिहार पुलिस का है, ठीक है मेरे बच्चे, यूपीएसआई का है, ग्रुप डी का है। ठीक है, जो भी जिसका आपको बैच चाहिए आप उस पर क्लिक करोगे, तुरंत आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहां से आप परचेज कर सकते हो। इस बैच की क्या क्या खूबी है, क्या फीचर है? न्यू पैटर्न पर मेरे बच्चे ये आधारित रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेगी मेरे बच्चे आपको, लाइव क्लास मिलेंगी आपको, है ना, मास्टर पीडीएफ आपको फ्री मिलेगी, डाउट ग्रुप रहेगा छोटा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगा। शुभ काम में देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम के एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भैया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज थी। पंजाब से अलग होने पर हरियाणा में केवल पुलिस रेंज थी, तो क्या थी मेरे बच्चिया? कितनी थी? ओनली एक थी। क्या थी मेरे बच्चिया? ओनली एक थी। जिस बच्चे का एक आपका आंसर है मेरे भाई, बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। जिस बच्चे का एक आपका आंसर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब रहेगा? जिस बच्चे का क्या है मेरे बच्चे, आपका 1972
बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही है। हरियाणा में स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो की स्थापना कब की गई मेरे भैया? 1972 में। और 1972 में क्या हुआ मेरे बच्चे? धीरे से लिख लो, शिमला समझौता। क्वेश्चन आया था, ग्राम सचिव के पेपर में आया था कि शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ मेरे बच्चे? शिमला समझौता हुआ मेरे बच्चे 1972 में। एक क्वेश्चन और आ रहा आपका कंपनी से, पिन कोड प्रणाली। पिन कोड प्रणाली कब स्टार्ट हुई मेरे भैया? पिन कोड प्रणाली स्टार्ट हुई, पिन कोड प्रणाली स्टार्ट हुई मेरे भाई, सारे बच्चे मुझे जवाब दें। पिन कोड प्रणाली स्टार्ट हुई 1972 में। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पिन कोड प्रणाली कब स्टार्ट हुई? 1972 में। शिमला समझौता कब हुआ? 1972 में। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? सारे बच्चे बताएं, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा है? फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है मेरे बच्चा, हरियाणा का राज्य वृक्ष कौन सा? फाइकस रिलीजियोसा। ठीक है मेरे भाई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का बी आपका आंसर में भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन आपको चलते हैं। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन में स्थित है, कहाँ स्थित है मेरे बच्चे? आपका सिरसा है, गुरुग्राम है, पंचकुला है, फरीदाबाद है। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा रोडवेज इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन डैश में स्थित है, तो कहाँ स्थित है मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम में। कहाँ भी आपका? गुरुग्राम में। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का बी आपका आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हरियाणा के निम्न में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है? सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है, गुरुग्राम है, सिरसा है, सोनीपत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। हरियाणा के निम्न में से किस शहर को सबसे स्मार्ट शहर के रूप में विकसित किया गया है? वो कौन सा शहर है? तो कौन सा शहर है मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम। कौन सा मेरे बच्चे? आपका गुरुग्राम। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, शुभ काम में देर किस बात की, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। अशोककालीन टोपरा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोजा कोटला में स्थापित किया था? तो किसने किया मेरे भैया? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, क्योंकि फिरोजा कोटला जो स्टेडियम है मेरे भाई, क्रिकेट स्टेडियम है, इसका नाम भी चेंज कर दिया है, ये भी ध्यान थोड़ा रखें मेरे भाई। इसका नाम रख दिया अरुण जेटली स्टेडियम। क्या नाम रख दिया मेरे बच्चे? अरुण जेटली स्टेडियम। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे बच्चा फिरोजा तुगलक। ठीक है, ए आपका आंसर में भैया बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल। सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ठीक है, चुटकी में आप ऐसे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ? तो कौन से राज्य में हुआ मेरे बच्चे? आपका तेलंगाना में। जिस बच्चे का बी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। अब देखो भाई, जो भी बच्चा सीईटी नेक्स्ट की तैयारी कर रहा है, सीईटी मेंस जो ग्रुप सी की एग्जाम्स आने वाले हैं उनकी तैयारी कर रहा है, जो भी बच्चा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सभी के लिए क्या है बेटा, हमने लैब बैच लॉन्च कर दिया गया है। कोई किसी बच्चे के पास समय नहीं है तो रिकॉर्डेड बैच देख सकते हैं। न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा बच्चे। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी, लाइव क्लास मिलेंगे छोटा, मास्टर पीडीएफ मिलेंगे आपको, डाउट ग्रुप रहेगा छोटा आपका, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, कुल प्राइज कितना है मेरे भाई? कुल प्राइज क्या है? 1899 नहीं है, 1199 नहीं है, कुल प्राइज है 199। कुल प्राइज कितना है? 199। दूसरा क्या चीज है मेरे भाई वो देखें, कुल प्राइज कितना है? 199 है। दूसरा क्या है? बस अपना क्या है, प्ले स्टोर से जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, वहां से आप इसका बैच आसानी से परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बस अपना फोन उठाएं, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें, वहां से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। देखो भाई, दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? कौन सा बच्चे? शॉर्ट पुट, कुश्ती, भारोत्तोलन, इनमें से कोई नहीं। दीपा मलिक किस खेल की खिलाड़ी है? कौन सा बच्चा इस क्वेश्चन का जवाब देगा? आसानी से आप ऐसे क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। तो किसकी मेरे बच्चे? आपका शॉर्ट पुट। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा। हरियाणा सरकार के द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी किया गया था?
कौन सा पोर्टल किया था बेटा? ई जमीन, ई रजिस्ट्री, ई भूमि, क्या है बेटा? ई खरीद फोकट। मार्च 2017 में इनमें से कौन सा पोर्टल भूमि सौदे में पारदर्शिता लाने हेतु जारी जारी किया था? मतलब भूमि से का कोई सौदा करना है, ठीक है, तो कौन सा पोर्टल था मेरे भैया? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। ई रजिस्ट्री। रजिस्ट्री कब होती है? पहले क्या है बेटा? पहले क्या है, उसका एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट के बाद रजिस्ट्री करके आप उसे बेच सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हरियाणवी भाषा को मूलतः किस मुख्य बोली का ही रूप माना जाता है? अब देखो मेरे बच्चे, कौरवी, पाली, भोजपुरी, मिश्रित। पहले तो मुझे ये बता दो मेरे भाई, हरियाणा की मुख्य भाषा है कौन सी? अभी हरियाणवी भाषा को पूर्ण रूप से हरियाणवी भाषा का राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है। कौन सी भाषा है मेरे बच्चे? सभी बच्चों को ध्यान रख लेना है, हरियाणवी भाषा नहीं है, हमारी हिंदी भाषा है। परंतु ये कह रहा है हरियाणा भाषा को मुख्य बोली का रूप माना जाता है, तो कौन सी बोली का रूप माना जाता है मेरे बच्चे? कौरवी। कौन सा भैया आपका? कौरवी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया, कौरवी। कौरवों से याद कर लेना। हादिए हरियाणा गा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन थे बेटा? शेख फरीद, शेख उस्मान, शाह मोहम्मद रमजान या हजरत खेरू? सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हादी हरियाणा के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? कौन प्रसिद्ध थे, इस क्वेश्चन का मुझे जवाब दें। तो कौन थे मेरे बच्चे? आपका सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे, शाह मोहम्मद रमजान। शाह मोहम्मद रमजान। जिस बच्चे का सी आपका ऑप्शन में मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, शाह मोहम्मद रमजान। जिस बच्चे का सी आपका आंसर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? सावधान नामक समाचार पत्र कहां से प्रकाशित हुआ? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। तो कहां से हुआ मेरे बच्चे? आपका भिवानी से। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हरियाणा में लागू किया गया अरावली पहाड़ियों का पुनर्वास योजना का निधिकरण कौन करता है? कौन करता है मेरे बच्चे? पूरी तरह से ये राज्य है। पूरी तरह से क्या भैया? ये राज्य है। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का ए आपका आंसर है। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी। जल्दी से सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें, सभी के सामने क्या है क्वेश्चन है। हरियाणा किसान मित्र क्लब योजना लागू की गई थी। सारे बच्चों के सामने चार ऑप्शन है, कौन सा बच्चा सबसे पहले इस क्वेश्चन का जवाब देगा? 2 एकड़ तक भूमि स्वामित्व वाले लघु एवं सीमांत किसानों के लिए, है ना, बिल्कुल 2 एकड़ मतलब 2 खेत हैं जिसके पास। जिस बच्चे का ए आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। किसानों का मसीहा किसको कहा जाता था मेरे भैया? किसानों का मसीहा आपका वैसे केचुआ होता है। यदि आदमी की बात करें तो कौन है? सर छोटू राम। यह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी है मेरे बच्चे आपका? कुमुदवती, दृश्यवती, यमुना, गग्गर। सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। वह नदी पिंजौर के निकट हरियाणा राज्य में प्रवेश करती है, तो कौन सी नदी है? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। क्या क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा? तो क्या है बेटा आपका? घग्गर। कौन सा मेरे बच्चे आपका? घग्गर। जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही एंड सटीक जवाब हो जाएगा, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है। ठीक है भैया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान करनाल पूर्ववर्ती से विकसित हुआ। कहाँ से विकसित हुआ मेरे भैया? सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन का जवाब दें। राष्ट्रीय डेयरी संस्थान राष्ट्रीय डेयरी संशोधन संस्थान करनाल पूर्ववर्ती से विकसित हुआ था, तो कहाँ से हुआ मेरे बेटा? आपका इंपीरियल इंस्टीट्यूट फॉर एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग से। ठीक है, जिस बच्चे का डी आपका आंसर है मेरे भाई बिल्कुल सही हो जाएगा। करनाल की बात करें, धान का कटोरा कौन सा मेरे बच्चे? आपका करनाल है। हरियाणा का पेरिस कहाँ सा मेरे भैया? आपका करनाल है। कल्पना चावला यूनिवर्सिटी कहाँ भैया आपकी? ये करनाल में है। ठीक है, जिसका नाम चेंज करके दीनदयाल यूनिवर्सिटी रख दिया गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। हरियाणा में मजदूर दिवस को मनाया जाएगा, तो कब मनाया जाएगा? बड़ा आसान क्वेश्चन है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए नया दे देता हूं जो आपको कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हरियाणा में अंबाला जिले में रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? अकबर, आलमगीर, शाहजहां, नादिर शाह। ठीक है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दें। हरियाणा में अंबाला जिले में क्या है बेटा? रंग महल किसके शासनकाल में बनवाया गया था? तो उसका शासनकाल क्या था मेरे बच्चे? आपका शाहजहां। कौन सा है? शाहजहां। आगरा का ताजमहल किसने बनवाया मेरे बच्चे? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया मेरे बच्चे? आगरा का ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। आगरा की बात करें,
मिठाइयों का शहर कहाँ है? आगरा है। पागल खाना कहाँ है? आगरा है मेरे बच्चे। बिजली घर कहाँ है? आगरा में है। हरे पर्वत कहाँ है? आगरा में है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप चुटकी में कवर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। ठीक है, जो भी बच्चा HSSC CET 2025 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, सभी के लिए क्या है बेटा, हमने ग्रुप डी का बैच लॉन्च कर दिया है। न्यू पैटर्न पर आधारित रहेगा। फ्री टेस्ट सीरीज मिलेंगी छोटा, लाइव क्लास अवेलेबल मिलेगा, मास्टर PDF इसी में फ्री मिलेगी, डाउट ग्रुप रहेगा छोटा, एक्सपर्ट टीचर आपको पढ़ाएंगे। क्या प्राइज है? 1899 नहीं है, 1199 नहीं है, कुल प्राइज 199। कुल प्राइज कितनी है मेरे बच्चे? 199। शुभ काम है, देर किस बात की, बस अपना फोन उठाएं, ठीक है, जॉब चार्जर नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करें, तो आसानी से आप इसका बेनिफिट ले पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हुई होगी। सारे बच्चे थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के कमेंट बॉक्स के लिए मैंने एक नया क्वेश्चन आपके लिए दे दिया स्क्रीन पर। हरियाणा में मजदूर दिवस को मनाया जाएगा, मतलब कब मनाया जाएगा? इस क्वेश्चन को आपको कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सभी बच्चों के लिए बेस्ट ऑफ लक। कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना नहीं जाने। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो इस नंबर से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।